हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित एडुकेटर पे। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो वैकेंसी है एनआईटी मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ जो वैकेंसी जो निकाला गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, साइंटिफिक ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कितना करके इसका वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो एक बार देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है रजिस्ट्रार का, यहाँ पे जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो दिया गया है बाय डिप्यूटेशन में होगा। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, 55% मार्क्स आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्ट्रार में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। कंपेरेबल एक्सपीरियंस मतलब कि इसी तरह का एक्सपीरियंस आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है 15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर्स शैल बी अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार। यहाँ पे 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें से आपको 8 साल का डेप्यूटी रजिस्ट्रार में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और लॉ। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे मैनेजमेंट में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर लॉ में आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड और यहाँ पे फाइनेंशियल या फिर इस्टेब्लिशमेंट मैटर या फिर लीगल मैटर्स, ये सब में आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट दिया गया है 56 के अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर डिग्री, 55% मार्क्स होना चाहिए। या फिर यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय सर्विंग एज सुपरिटेंडेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी with at least 2 years regular service or superintendent private secretary in at least 5 years regular service with master degree। यहाँ पे दिया गया है अगर आप सुपरिटेंडेंट या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी में आपका एक्सपीरियंस है जिसका ग्रेड पे 5400 है, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होने से अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें आपका ग्रेड पे अगर 4800 रुपये करके है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक ही तरह मांगा गया है यहाँ पे मैनेजमेंट में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर लॉ में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ई ऑफिस सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स के अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर का, टेक्निकल ऑफिसर, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट में या टेक्निकल असिस्टेंट में आपका एक्सपीरियंस है 4800 रुपया करके अगर ग्रेड पे आपको मिल रहा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें लगेगा। और या फिर अगर 5400 करके आपका अगर ग्रेड पे है तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट विद पीएचडी इन द कंप्यूटर साइंस शैल बी प्रेफर्ड। यहाँ पे पीएचडी अगर है कंप्यूटर साइंस में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स के अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास मतलब कि 60% अबव आपका होना चाहिए मिनिमम। या फिर यहाँ पे
असिस्टेंट इंजीनियर में अगर आप काम कर रहे हैं 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपका ग्रेड पे 4800 करके मिल रहा है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 2 साल एक्सपीरियंस से होगा आपका यहाँ पे अगर 5400 रुपया करके अगर आपका ग्रेड पे अगर मिल रहा है असिस्टेंट इंजीनियर में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे 60% मार्क्स आपका सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर्स के अंदर आपके एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये भी फर्स्ट क्लास आपका BE BTech होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर यहाँ पे दिएगा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिर इंजीनियरिंग में। 30 साल का अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री है तो फर्स्ट क्लास मतलब कि 60% एंड अबव होना चाहिए। और मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे 50% होने से अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे आपका होना चाहिए। 30 साल के अंदर आपका एज यहाँ पे दिया गया है। टेक्नीशियन अगला जो पोस्ट है टेक्नीशियन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। 12 पास होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ ही ITI पास आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर यहाँ पे अगर 10 पास है 60% मार्क्स तो उसमें आपका ITI पास आपका इलेक्ट्रिकल में आपका यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंडरी अगर आपका 10+2 पास है तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ ही ITI में आपका इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए। या फिर 10 पास है तो उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और ITI आपका इलेक्ट्रिकल में आपका यहाँ पे होना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे डिप्लोमा अगर किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। 27 ईयर्स के अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, यहाँ पर भी 12 पास अगर है तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। और आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे है 35 वर्ड्स पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपका यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी यहाँ पे मांगेगा आपका कंप्यूटर स्किल, मतलब कि कंप्यूटर का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको चलाना आना चाहिए। स्टेनोग्राफी स्किल, मतलब कि स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है वो आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी आपको यहाँ पे आना चाहिए। 27 के अंदर एज यहाँ पे आपका दिया गया है, उसके अंदर आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट का, लैब अटेंडेंट का, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। ऑफिस अटेंडेंट में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 10+2 पास होने से अप्लाई आप कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट में भी 10+2 पास होने से आप अप्लाई आप कर पाएंगे। मतलब अगर इसमें आपका साइंस आपका सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। 10+2 जो पास करेंगे उसमें साइंस से आपका यहाँ पे पास होना चाहिए। और ऑफिस अटेंडेंट में कोई भी स्ट्रीम से अगर हैं तो यहाँ पे अप्लाई आप कर पाएंगे। 27 के अंदर एज आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये था सारा सब कुछ, क्या क्या पोस्ट निकला है और क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। नीचे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई मस्ट बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनक्लोज्ड हेयरविथ। आपको वेबसाइट में जाके यहाँ पे उसका PDF फॉर्म आपका दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का PDF वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 500 रुपया लगेगा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। और ये जो है आपको DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि डायरेक्टर NIT सिक्किम के नाम पे होगा, पेएबल एट रवंगला गैंगटॉक। इसके नाम पे आपको DD बनाना पड़ेगा 500 रुपये का, जो भी जनरल है और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में आप पढ़िएगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन पर्सन फॉर रिटेन स्किल ट्रेड टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पे रिटेन टेस्ट होगा और जो भी पोस्ट यहाँ पे है उसका हिसाब से आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। आपको एप्लीकेशन भर के
आपको जो एप्लीकेशन मैंने बोला वेबसाइट से डाउनलोड करके वो इस एड्रेस में आपको भेज देना है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, द रजिस्ट्रार NIT सिक्किम, बारफंग ब्लॉक, रवंगला, साउथ सिक्किम 737139। ये एड्रेस में आपको भेज देना है। लास्ट डेट है 6 दिसंबर का अंदर आपको ये बाय पोस्ट आपको भेज देना है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ completely filled application form with enclosure support of educational qualification। ये ईमेल आईडी आपको दिया गया है। ये सारा सर्टिफिकेट आपको बाई हार्ड कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, आप कौन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट इनक्लोज करना पड़ेगा और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको इनक्लोज करके ये एड्रेस में हार्ड कॉपी आपको फॉर्म के साथ आपको भेज देना है। और वही सब फॉर्म आपको स्कैन करके भी ये जो ईमेल दिया गया है यहाँ पे recruit2021@nitsikkim.ac.in, ये ईमेल आईडी में भी आपको जिप फाइल में आपको कन्वर्ट करके वो सारा डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म और जो आप DD बनाएंगे उस सब का आपको यहाँ पे जिप फाइल फॉर्मेट करके आपको यहाँ पे ईमेल कर देना है। आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है और इसको यहाँ पे ईमेल भी करना है। हार्ड कॉपी के समय आपको जो एनवेलप आप जो भेजेंगे उसका एनवेलप के ऊपर आपको ये लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको एनवेलप के ऊपर आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपको nitsikkim.ac.in ये आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये पेज खुलेगा। आपको पेज खुलने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा रहेगा नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद नीचे आइएगा, ये दूसरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन रेगुलर बेसिस, लास्ट डेट 6 दिसंबर, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और एक पेज खुलेगा, यहाँ नीचे आना है। इसका आपको डिटेल दिया गया है। आपका जो नोटिफिकेशन है ये ऊपर में दिया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। ये आपको PDF फॉर्मेट इसका नोटिफिकेशन का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म PDF, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया। यही फॉर्म आपको सारा आपका डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो एड्रेस मैंने जो कहा उसमें एड्रेस में आपको भेज देना है बाय पोस्ट, और DD भी आपको अटैच करके भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको लिख दीजिएगा। पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई आप करेंगे, DD जब बना देंगे उस DD का डेट, नंबर, अमाउंट, कौन सा बैंक से आप बनाए हैं ये सब आप भर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट पूछा गया है यहाँ पे आप एक बार देख के ये सब भर लीजिएगा। ये पूरा आपका PDF फॉर्मेट आपको इसको प्रिंट आउट करके निकालना है। निकाल के आपको ये भर के आपको एड्रेस में भेज देना है। साथ ही आपका जो ईमेल वहाँ पे दिया गया है उस ईमेल में भी आपको स्कैन करके ये PDF भर के और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भर के और सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी करके आपको उस ईमेल आईडी में भी भेजना है। आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है और ईमेल में भी भेजना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई आप कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।